ब्यूटीफुल पीपल, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। कहते हैं कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, और इसी तरह एक और बात मशहूर है कि हर कामयाब जमहूरी सिस्टम के पीछे एक अदलिया का हाथ होता है। बहरहाल हर एक नाकाम, मैं कहता हूँ हर एक नाकाम मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, और हर एक नाकाम जमहूरी सिस्टम के पीछे एक नाकाम और करप्ट अदलिया का हाथ होता है। बहरहाल मैं बात को लंबा करना नहीं चाहता, मैं यहाँ सिंपली कुछ बातें बताना चाहता हूँ, और मैं आप लोगों के लिए एक बुक आज लाया है जो कि इंतहाई अहम बुक है, जो कि हर एक स्टूडेंट जो लॉ का स्टूडेंट है वो समझता है, और वो चाहता है कि भाई वो हमारे अदलिया के बारे में कुछ पढ़े, और हमारी अदलिया के उरूज व ज़वाल के हवाले से कुछ पढ़े। और हमारे यानी बहुत से, अगर एक बंदा अगर कानून का स्टूडेंट है मेरी तरफ, उसके जहन में बहुत ऐसे सवालात आते होंगे जिन्होंने हमारे अदलिया की तारीख के बारे में थोड़ा बहुत अगर कुछ पढ़ा हो। फॉर एग्जांपल, एक मेरे जहन में पहले ये था कि भाई क्या हमारी जुडिशरी वाकई दबाव पर फैसला करती है? शायद ये क्वेश्चन आपके जहन में भी हो। क्या हमारी अदलिया के जजेस करप्ट होते हैं? क्या वाकई मेरिट की धज्जियां उड़ाई जाती हैं? बहरहाल क्या वाकई इस मुल्क की तबाही में हमारी अदलिया का किरदार है? ये सारे क्वेश्चन, क्या भुट्टो का मर्डर जुडिशियल मर्डर था? बहुत सारे क्वेश्चन आपके जहन में आते होंगे। क्या सुकूत बंगाल, इसमें भुट्टो का किरदार था, या हमारे मुअज़्ज़ज़ इदारे, बहरहाल नाम लेना नहीं चाहता, किसका किरदार अहम था? बहरहाल आगे जाने से पहले मैं आप लोगों को चंद बातें यहाँ बताना ज़रूरी समझता हूँ कि अगर आपने बहुत सारी किताबें पढ़े होंगे अदलिया के हवाले से। अगर आपने ये किताब नहीं पढ़ा है, जस्टिस मुनीर से जस्टिस इफ्तिखार तक, यानी अदलिया के उरूज व ज़वाल की कहानी, जिसे लिखा है सुहेल वड़ाइच ने, जो कि मशहूर सहाफ़ी हैं, कोई तारुफ के मोहताज नहीं है, आप सारे लोग जानते होंगे। लेकिन बहरहाल इसकी अहमियत क्यों है, मैं इसको रिकमेंड क्यों करता हूँ? इसलिए कि जनाब, हमारी अदलिया में जो भी जजेस आते हैं और जो जस्टिस बनते हैं, वो किस तरह बनते हैं, वो कानूनी तरीके से बने हैं, या वो मेरिट के बुनियाद पर बने हैं, या डी मेरिट, यानी यानी अदलिया में किरदार सिविलियन का रहा है या फौज का रहा है। बहरहाल वो सारे क्वेश्चन आपको इस बुक में मिलेंगे, और यहाँ पे तकरीबन तकरीबन 20-25 चीफ जस्टिस के इंटरव्यूज आपको मिलेंगे, उनकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से, उनके स्टडीज़ के हवाले से, और वो किस तरफ जज बने और किस तरफ वो सुप्रीम कोर्ट के जज बने, किस तरफ अदलिया में क्या फैसले, अदलिया कोई फैसला अंडर प्रेशर के बुनियाद पर करती है? क्या जजेस पैसे लेते हैं? क्या जजेस यानी सियासी होते हैं? क्या जजेस सियासी फैसले देते हैं? वो सारे क्वेश्चन आपको इस बुक में मिलेंगे। ये है सुहेल वड़ाइच, और इसने लिखा है ये बुक अदलिया के उरूज व ज़वाल। बहरहाल मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप इस बुक को ज़रूर पढ़ें। आप इस बुक को पढ़ने के बाद इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि आया हमारा जुडिशरी आज़ाद है या नहीं,
अगर आज़ाद है तो किस वजह से है, और इसमें इसकी आज़ादी में किरदार किसकी है, और इसकी ज़वाल में किरदार किस जस्टिस की है, जस्टिस मुनीर की है भाई, या किसी और जस्टिस की है, या फौज की है। बहरहाल वो तमाम चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगे, और यहाँ पे ऐसी बातें भी मिलेंगे शायद हर एक यानी स्टूडेंट के लिए, चाहे वो कानून का ना हो, लेकिन क्योंकि यहाँ जस्टिस के इंटरव्यूज़ पढ़े हैं, उनके ज़ाती ज़िंदगी के बारे में, उसके उनके स्टडीज़ के बारे में, यानी उनके तजर्बे की बुनियाद पर बातें हैं, और बहुत अहम बातें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। बहरहाल जाने से पहले मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली गो अहेड एंड सब्सक्राइब। करता हूँ कि दोस्तों आज का ये टॉपिक आपको पसंद आएगा, अगर नहीं आया है तो डिसलाइक करें, अगर आया है तो लाइक करें। तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में अपना प्रॉब्लम पुट करें। तो बहुत सारा अपना ख्याल रखिए जनाब, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।